नमस्कार, स्वागत है आज की इस क्लास में। तो हम बैंक के प्रकार पढ़ रहे थे और बैंकों के प्रकार के अंदर हमने जो है पीछे की जो क्लास थी उस क्लास में हम बात करें तो राष्ट्रीयकृत बैंक, गैर राष्ट्रीयकृत बैंक, इन सब के बारे में हमने बात की थी। इसी प्रकार आज की क्लास में हम कुछ बैंकों की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। देखिए, अगर इसकी बात करें सबसे पहले स्थापना की, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई। और इसकी स्थापना क्यों की गई? जो ग्रामीण क्षेत्र है उसका विकास करने के लिए और कृषि का जो क्षेत्र है उसमें वित्तीय सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए, कृषि का विकास करने के लिए इसकी स्थापना की गई। और इसकी जो स्थापना है वो किसकी सिफारिश पर की गई? तो आरजी श्रेया समिति की सिफारिश पर की गई। इसके अंतर्गत अगर हिस्से की बात करें तो 50% केंद्र सरकार का, 35% व्यापारिक बैंकों का और 15% जो है वो राज्य सरकार का हिस्सा होता है। ठीक है। इसके बाद में बात करें जो 1975 में है वो 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। कहाँ कहाँ की गई? भिवानी, मुरादाबाद, गोरखपुर, जयपुर और मालदा। ये आपने ध्यान में रखनी है बातें सब। वर्तमान में अगर आरआरबी की संख्या की बात करें तो 38 हैं, पहले 196 थी। ठीक है। और जो वित्त मंत्रालय है उनके द्वारा इनकी संख्या जो है 35 करने का प्रावधान किया गया है। और इसका जो विनियमन है वो नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में इसके अगर हम कार्यों की बात करें तो कृषि का विकास करना, ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना और कृषि हेतु बीज, उर्वरक आदि के लिए ऋण प्रदान करना इसके प्रमुख कार्य हैं। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, सहकारी बैंक। देखिए, सहकारी बैंक सहकारी सिद्धांत पर आधारित है। ये बैंक राज्य सरकार के कानूनों के आधार पर कार्य करते हैं। सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। और सहकारी सिद्धांतों पर आधारित एक सबके लिए, सब एक के लिए, सभी सदस्यों को बराबर मताधिकार का अधिकार प्राप्त होता है। ये इसके आधार पर। इसके उद्देश्यों की बात करें तो कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन करना, आपसी वित्तीय सहयोग को बढ़ाना और उपनगरीय व कस्बों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना इसके जो प्रमुख उद्देश्य हैं। इसके बाद में आगे बात करें सहकारी बैंक के प्रकार की, तो सहकारी बैंक जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ग्रामीण सहकारी बैंक और शहरी सहकारी बैंक। यहाँ पर हम बात करें ग्रामीण सहकारी बैंक की, तो सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1912 के तहत पंजीकरण तथा आरबीआई बैंकिंग एक्ट 1949 के विनियमन के तहत ग्रामीण सहकारी बैंकों की स्थापना की गई थी। ठीक है। आरबीआई बैंकिंग एक्ट 1949 और सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1912 के तहत इनकी स्थापना की गई थी। ये जो ग्रामीण सहकारी बैंक है ये 2 प्रकार के ऋण उपलब्ध करवाता है। एक तो अल्पकालीन या मध्यकालीन ऋण और एक दीर्घकालीन ऋण। ठीक है। इसके लिए जो है अल्पकालीन ऋण के लिए त्रिस्तरीय संरचना और दीर्घकालीन ऋण हेतु द्विस्तरीय संरचना है। अल्पकालीन में त्रिस्तरीय संरचना की बात करें तो राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और पंचायत स्तर पर। और दीर्घकालीन ऋण हेतु द्विस्तरीय संरचना की बात करें तो राज्य तथा ग्रामीण विकास बैंक और जिला कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक कार्य करते हैं इसके अंदर। इसके बाद में यहाँ पर बात करें हम शहरी
सहकारी बैंक की, तो सहकारी बैंक की बात करें यूसीबी की, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की, उपनगरीय व कस्बा क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने तथा वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इन बैंकों की स्थापना की गई थी। सहकारी समिति अधिनियम 1912 तथा बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत इन बैंकों का गठन किया गया था। इसके बाद में आगे बात करें शहरी सहकारी बैंक अधिनियम 2002 द्वारा पंजीकृत कुल 1540 बैंक हैं। टोटल बैंकों की बात करें तो 1540 बैंक हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मुद्रा बैंक के बारे में। देखिए, मुद्रा बैंक की स्थापना अप्रैल 2015 में की गई थी, अप्रैल 2015 में, जिसकी कुल पूंजी जो है वो कितनी है, 20,000 करोड़ रुपए, और इसकी गारंटी पूंजी होती है वो है 3,000 करोड़ रुपए। ये जो बैंक है ये SIDBI के अनुषंगिक रूप में कार्य करते हैं। अगर इसके प्रमुख कार्यों की बात करें तो सूक्ष्म क्षेत्रों में वित्तीय सुविधा की उपलब्धता बढ़ाना, सूक्ष्म इकाई को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने वाले संगठनों को वित्त सुविधा उपलब्ध कराना, और सूक्ष्म क्षेत्रों के ऋणों को गारंटी प्रदान करना, ये इसके जो है प्रमुख कार्य हैं। तो ये कुछ बैंकों के प्रकार थे जिसके बारे में जानना आपके लिए आवश्यक था। ऐसे ही आगे की क्लास में हम बात करेंगे नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड के बारे में बात करेंगे, और IDBI है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसके बारे में बात करेंगे, और SIDBI भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो है बैंकिंग से संबंधित उनके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।